हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग विटामिन को देखते हैं। ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है विटामिन। और आज का चैप्टर को देखने के बाद विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को नस्तनाबूद कर देंगे, आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा की गई थी। इस बात को याद रखिएगा कि विटामिन की खोज कब की गई थी। तो विटामिन की खोज 1911 में की गई थी। और किसने किया था? फंक ने किया था। और विटामिन से शरीर को किस प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विटामिन से किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं मिलता है शरीर में, है ना। विटामिन से ऊर्जा शरीर में नहीं मिलता है, किंतु थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन विटामिन अगर थोड़ा सा भी अगर है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन जान के रख लीजिए कि विटामिन से कोई भी ऊर्जा हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए, विटामिन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक जो वसा में घुलनशील विटामिन है और दूसरा जो जल में घुलनशील है। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन में कौन कौन सा आता है? तो विटामिन ए, डी, ई और के, है ना। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कीड़ा, तो कीड़ा में जैसे कि स्पेलिंग क्या होता है कीड़ा का? KEDA, कीड़ा। तो कीड़ा जो है सो पानी में नहीं घुलता है। तो पानी में नहीं घुलता मतलब वसा में घुलेगा, इसलिए कीड़ा को याद रखिएगा कि ये वसा में घुलनशील है। और बाकी बच गया बी और सी। तो ये बी और सी जल में घुलनशील है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं। विटामिन ए बी सी डी ई और के सबको देखते हैं। और बी का बहुत सारा पार्ट है, तो उसको भी हम लोग चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो विटामिन ए। तो देखिए, विटामिन ए का जो नाम है वह है आपका रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या क्या है, ज़रा गौर फरमाइएगा। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है सो देखिए, गाजर है, हरी सब्जी है, पपीता है, पका हुआ आम है, दूध है, फल है, अंडा है, मांस इत्यादि है। और जान के रख लीजिएगा कि इसकी कमी से क्या रोग होता है। तो इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस और सूखा त्वचा, आँख का सूख जाना इत्यादि रोग होता है। तो ये याद रखिएगा कि विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है। तो गाजर, हरी सब्जी, पपीता, पका हुआ आम, दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी, सूखा त्वचा और आँख का सूख जाना इत्यादि रोग होता है। अब चलिए देखते हैं विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 कहाँ से मिलता है? तो यह अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसको याद रखिएगा कि इसकी कमी से क्या रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग बोलते हैं रिबोफ्लोविन। और विटामिन बी2 का ही दूसरा नाम होता है विटामिन जी। याद रखिएगा, अगर कहीं कहीं विटामिन जी लिखा रहे तो विटामिन जी नहीं होता है, बल्कि बी2 का ही दूसरा नाम क्या होता है? जी होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो विटामिन बी2 कहाँ से मिलता है? यह पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तीदार सब्जी, है ना, जिगर, मांस, दूध इत्यादि में मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है? मुंह में छाले पड़ना, बाल का झड़ना, कमजोर पाचन शक्ति, त्वचा इत्यादि का जलना इत्यादि रोग होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी3। और विटामिन बी3 का नाम है पैंथोनिक एसिड। और इसकी देखिए, पैंथोनिक जो एसिड है यह जिगर, गुद्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, शकरकंद, अनाज इत्यादि से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? चर्म रोग होता है, थकावट होता है, बाल सफ़ेद होना इत्यादि रोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 इसको हम लोग
निकोटिनिक एसिड बोलते हैं या फिर निकोडमाइड भी बोलते हैं, जैसा भी हो। और इसे विटामिन पीपी भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि कौन से विटामिन को पीपी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि विटामिन B5 को पीपी भी कहा जाता है। और विटामिन B5 कहाँ से मिलता है? यह मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा इत्यादि से पाया जाता है। और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। पेलाग्रा, इस बात को याद रखिएगा कि विटामिन B5 की कमी से क्या रोग होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है पायरोडोक्सिन। और ये जो है ये कहाँ से मिलता है? तो दूध, फल, अनाज, हरी सब्जी इत्यादि में से मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से देखिए मस्तिष्क में क्या होता है? ठीक से कार्य नहीं करता है और शरीर का भार कम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7। तो विटामिन B7 का जो नाम है वो आपका है बायोटीन। और जो विटामिन B7 है यह सब्जी, फल, गेहूं, अंडा, मांस इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से बाल का झड़ना, कमजोरी इत्यादि जो है सो देखने को मिलता है। नेक्स्ट विटामिन B9। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड यह कहाँ से मिलता है? यह हरी सब्जी, सोयाबीन, ईस्ट, गुद्दा, जिगर और इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से एनीमिया यानी कि रक्तहीनता नामक रोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। तो विटामिन B12 इस विटामिन से कोबाल्ट यानी कि CO धातु पाया जाता है। इस विटामिन में क्या मिलता है? CO धातु पाया जाता है। और यह शरीर में RBC का निर्माण में सहायक होता है। और यह कहाँ से मिलता है विटामिन? तो दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से रक्त की कमी होती है। अगर विटामिन B12 की कमी होगा तो क्या होगा? रक्त का कमी होगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन C। तो विटामिन C ये कहाँ से मिलता है? तो यह नींबू, संतरा, मौसमी टमाटर, हरी मिर्च, खट्टे फल इत्यादि से मिलता है। इस बात को याद रखिएगा कि खट्टा फल से मिलता है। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विटामिन D। तो विटामिन D, इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि विटामिन D को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और यह कहाँ मिलता है? यह सूर्य का प्रकाश से मक्खन, दूध, अंडा, पनीर इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स और वयस्कों में ओस्टोमेसिया नामक रोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन E। और इसको विटामिन E को कहते हैं टोकोफेरोल। और यह पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध, फल इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। इस बात को याद रखिएगा कि इसकी कमी से क्या होती है? कि जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन K। और विटामिन K कहाँ से मिलता है? यह टमाटर और हरी सब्जी, दूध, फल इत्यादि से मिलता है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का ना जमना होता है विटामिन K की कमी से। और लेकिन जान के रख लीजिए ये बहुत ही घातक है कि विटामिन K की कमी होना। विटामिन K की कमी बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त निकलते रहता है। और देखिए एक नोट है, नोट क्या है कि मछली में विटामिन A तथा मछली के यकृत में विटामिन D पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर कहा जाए कि मछली में कौन सा विटामिन मिलता है तो मछली में विटामिन A और मछली के यकृत में क्या मिलता है? तो विटामिन D मिलता है। ये दोनों ही बात को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारे ही आज विटामिन को देखें कि विटामिन का स्रोत क्या है और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को देखें। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके MCQ को देखेंगे जिसमें हम लोग सारे MCQ को सोल्व करेंगे। जो भी विटामिन से रिलेटेड MCQ बन सकता है उसको सारे को देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सगा संबंधी भाई बंधु तक सबको बता दें कि इस चैनल में हम लोग एक
बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर कोई इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।